अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने पढ़ना है। हमारे पास ये आ जाता है कि जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, किस चीज़ में हमारी हेल्प करती है। बेसिकली जो पीरियोडिक अरेंजमेंट एलिमेंट्स की होती है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है किसके बारे में, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एलिमेंट्स के, इसके अलावा फ़िज़िकल स्टेट के बारे में बताती है। और इसके अलावा जो हमारे पास पीरियोडिक अरेंजमेंट आ जाती है एलिमेंट्स की, ये हमें एटॉमिक रेडियाई के बारे में बताएगी और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पीरियोडिक अरेंजमेंट से मिलती है। नंबर जो है ये हमें किसके बारे में बताता है, शेल नंबर के बारे में बताता है कि किसी एटम का कौन सा शेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर कोई एलिमेंट सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो उसके पास दो शेल होंगे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट आपके पास थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास 3 शेल होते हैं, 1 2 और इसके अलावा हमारे पास 3। ठीक है, ये 3 शेल होते हैं। इसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ आ जाती है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये बताता है कि आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल में, जिसे आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमारे पास फर्स्ट ग्रुप से कोई एलिमेंट है तो इसका क्या मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो क्या मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर की इंफॉर्मेशन आती है। तो हमारे पास आ जाता है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज हो रही होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये पीरियोडिसिटी हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी में आपने ये बताना होता है, कल भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसमें आपने बताया था कि जो केमिकल और इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो किस पे बेस कर रही होती हैं, वो क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं अपने एटॉमिक नंबर के लिहाज से। एटॉमिक रेडियाई हमारे पास आ जाता है। एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, ये फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। आपने बताना होता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन 2 सिमिलर कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल के दरमियान में, किसी एक एटम के न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन आ जाती है। हमने ये बताना है कि हमारे पास एटॉमिक रेडियाई का यूनिट क्या आता है। यूजुअली आपके पास जो एटॉमिक रेडियाई का यूनिट होता है वो होता है पिकोमीटर, यानी जो कि क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर के। और इसके अलावा आपके पास एक और यूनिट होता है ऑंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये भी हमारे पास लेंथ का यूनिट है, रेडियाई का यूनिट है, ये होता है 10⁻10 मीटर के। उसके बाद आपने ये बताना होता है कि एटॉमिक रेडियाई जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है। एटॉमिक रेडियाई बेसिकली हमारे पास डिपेंड करता है टाइप ऑफ बॉन्ड पे, सबसे पहले डिपेंड करेगा। और इसके अलावा आपने ये बताना है कि एटॉमिक रेडियाई जो है ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ एटम पे, एटम की स्टेट कैसी है, किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड जो है वो कोवलेंट है, आयोनिक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, किस टाइप का बॉन्ड है। हमारे पास कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड जो है इन दोनों के एटॉमिक रेडियाई में डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये अफेक्ट करेगा हमारे पास एटॉमिक रेडियाई को। इसके अलावा नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं ये भी अफेक्ट करते हैं हमारे पास एटॉमिक रेडियाई को। और आपके पास शील्डिंग इफ़ेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है ये भी क्या करता है, इनर इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है वो क्या करेगा कि एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करता है। हम देखते हैं कि हमारे पास एटॉमिक रेडियाई का ग्रुप में क्या ट्रेंड है और पीरियड में। ये मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो मैं आपको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती रहती हूँ ना, ये MD कैट और नीट वगैरह के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अपने पास नोट डाउन करते रहा करें। हमारे पास आ जाता है वेरिएशन इन पीरियड। पीरियड में क्या वेरिएशंस आती हैं,
एटॉमिक रेडियाई, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एटॉमिक रेडियाई पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज़ होता है। अब एटॉमिक रेडियाई पीरियड के अंदर क्यों डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट। जब आप लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ मूव करें तो एटॉमिक रेडियाई कॉन्टीन्यूस डिक्रीज़ होगा। हमारा सवाल ये है कि ये लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, रीज़न क्या होती है कि जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज़ होता है पीरियड के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा कि ये पुल कर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ और साइज़ जो है वो श्रिंक कर जाता है। इसके अलावा आपने ये बताना होता है पुल टूवर्ड द न्यूक्लियस, और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ये भी बताना होता है कि हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो पीरियड के अंदर कांस्टेंट रहते हैं, ठीक हो गया, यानी नंबर ऑफ़ शेल्स कांस्टेंट रहेंगे तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई पीरियड में डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब हमने डिफरेंस करना होता है कि ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है एटॉमिक रेडियाई का। तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियाई हमारे पास इंक्रीज़ होता है। ग्रुप किस साइड पे होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हमारे पास ग्रुप होते हैं। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होता है। इसके इंक्रीज़ होने की रीज़न क्या है कि हमारे पास क्यों ये इंक्रीज़ हो रहा है टॉप टू बॉटम, उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है शील्डिंग इफ़ेक्ट, ठीक है, अभी मैंने एक बात की थी फैक्टर्स के अंदर, तो आपने ये बताना है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है ये हमारे पास ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहा है। अब अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि अगर शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर आपके पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज़ होता है ना, ग्रुप में अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता है। तो ये हमारे पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर साइज़ कैसे इंक्रीज़ होता है। जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है वो क्या करता है कि वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, ये देखें शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या करेगा, ये क्या करता है कि जो हमारे पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको कम कर देता है, ठीक है, उसको डिक्रीज़ कर देता है। शील्डिंग इफ़ेक्ट किसको डिक्रीज़ करेगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी वैलेंस शेल पे, और हमारे पास जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा टॉप टू बॉटम ग्रुप में। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई हमारे पास क्या होता है, आपने बताना होता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द आउटर मोस्ट शेल, यानी हमारे पास क्या है कि आयन का जो न्यूक्लियस है वहाँ से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियाई का यूनिट हमारे पास सेम होता है, जो कि आप लोगों ने आयोनिक रेडियाई का सेम यूनिट होता है। आयोनिक रेडियाई का यूनिट सेम होगा जो आप लोगों ने एटॉमिक रेडियाई के अंदर पढ़ा है। यूनिट हमारे पास इसका पिकोमीटर होता है, यानी 10⁻⁻12 मीटर के हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास ऑंगस्ट्रॉन्ग इसका यूनिट आ जाता है 10⁻⁻10 मीटर। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, केटाइन और इसके अलावा क्या होता है, एनाइन, ठीक हो गया। अब आपने ये बताना है कि जो केटाइन है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एनाइन होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद हम लोग साइज़ की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो केटाइन का साइज़ होगा वो स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से, यानी जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है, और एनाइन का साइज़ क्या होता है कि ये हमारे पास साइज़ ऑफ एनाइन जो है ये ग्रेटर होता है अपने पेरेंट एटम से। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों इसका साइज़ अपने पेरेंट एटम से छोटा है और इसका साइज़ अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये केटाइन कैसे बनेगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटम से क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी। तो जब हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुल करेंगे किसकी तरफ, हमारे पास न्यूक्लियस की तरफ, और साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है A9। तो हमें ये पता होना चाहिए ये A9 बनता कैसे है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन कर जाते हैं,
या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन करते हैं तो एनाइन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हमारे पास क्या होता है कि एनाइन का साइज़ जो है ना ये न्यूट्रल एटम से ग्रेटर होता है। अब ये क्यों ग्रेटर है, इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे डिक्रीज़ कर जाती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज़ कर जाएगी टूवर्ड द वैलेंस शेल, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये जो एनाइन का साइज़ है वो ग्रेटर हो जाएगा अपने पेरेंट एटम से। बात कर लेनी है कि हमारे पास ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है और इसके अलावा पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है, क्या वेरिएशंस आती हैं, क्या चेंजेस आती हैं। जो आपके पास एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है जो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सेम ट्रेंड हमारे पास किसका होगा, एटॉमिक रेडियाई से मिलता जुलता आयोनिक रेडियाई का होगा। ठीक है, दोनों का सेम ट्रेंड होता है और दोनों की रीजंस भी सेम होती हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि जो आयोनिक रेडियाई है ये पीरियड के अंदर डिक्रीज़ होता है। ठीक है, पीरियड के अंदर हमारे पास क्यों डिक्रीज़ होता है, आपने ये बताना होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो पीरियड में इंक्रीज़ होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसकी तरफ पुल कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो न्यूक्लियस की तरफ पुल कर जाता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियाई वाले टॉपिक में, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रही, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने ये बताना है कि हमारे पास जो आयोनिक रेडियाई होता है ना, एनाइंस का स्पेशली, वो क्या होता है, क्योंकि पीरियड के अंदर तो ज़्यादातर एनाइन होते हैं लेफ़्ट टू राइट जाते हुए, तो एनाइन जो होते हैं इनका भी रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। वैसे तो आपने पढ़ा ना कि एनाइन का रेडियाई इंक्रीज़ होता है, लेकिन पीरियड में चलते हुए एनाइन का रेडियाई भी हमारे पास डिक्रीज़ होगा। उसके बाद हमने बात करनी है वेरिएशन इन ग्रुप की। ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशंस आती हैं, तो सेम वेरिएशंस हैं जो एटॉमिक रेडियाई की थी। ग्रुप के अंदर क्या चेंजेस आती हैं कि आयोनिक रेडियाई जो है ये इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम। क्यों इंक्रीज़ होता है, रीज़न क्या है कि सेम हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा न्यूक्लियस और इसके अलावा वैलेंस शेल के दरमियान में। इसके अलावा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है, यानी जो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है एटॉमिक रेडियाई के अंदर, वही हमारे पास रीजंस यहाँ पे भी आ जाती हैं। तो ये आपके पास एटॉमिक रेडियाई का टॉपिक आ जाएगा। अब मैं इसके एंड पे कुछ एमसीक्यूज़ ऐड कर दूँगी जो कि असेसमेंट टेस्ट होगा। आप कोशिश करें 30 सेकंड्स के अंदर उसके आंसर अपने पास मार्क करके कमेंट सेक्शन में ऐड करें, फिर मैं जो उसमें करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो ऐड कर दूँगी। थैंक यू।